नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम एक अहम हिस्से पर बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, जिस पर कि यूथ प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस हमारे इंडिया के जो यूथ हैं वे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्रेशर हैं, वे बेरोजगार हैं आज। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसे पूरे अच्छे से समझते हैं कि क्या कारण है, कैसे आज का युवा पूरे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अपने इमोशंस पर, कैसे फोकस नहीं है और कैसे इसे हासिल कर सकता है आज का युवा। अगर आप भी यूथ हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप भी इस ट्रैप से निकल सके और अपने आप को सक्सेसफुल बना सके। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आज युवा कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से प्रेशर में पड़ा हुआ। आखिर इन प्रेशर का क्या कारण है, जिसके कारण से वे कहीं न कहीं किसी तरीके से वे प्रेशर में पड़ ही जाते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रेशर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जो आज के यूथ इस पर फँसे हुए हैं, जो कि करियर प्रेशर होता है और दूसरा होता है फैमिली प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, और आज का जो मुख्य प्रेशर है वह है सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर। अगर हम बात करें तो आज का युवा जो है अपने करियर को लेकर ज़्यादा चिंतित है। वह करियर को कैसे बनाए, कैसे अपने आप को फ्यूचर में क्या बने, तो इस पर ज़्यादा प्रेशर होने के कारण वो ज़्यादातर कुछ नहीं कर पाता, और जिससे एंजाइटी और बहुत सारे डिप्रेशन होने के कारण वे पूरी तरह से अपने आप का होश खो बैठते हैं, और इसके कारण वे कुछ नहीं कर पाते हैं। और कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ होते हैं जो अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं, और कहीं न कहीं ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो कहीं न कहीं नशा इन सब में पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। और अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया के तरफ से अगर प्रेशर को देखा जाए तो यूथ आज इसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रेशर फ़ील करता है, क्योंकि वहाँ पे जो उन्हें लाइफ़स्टाइल दिखाई जाती है, जो यूथ को लाइफ़स्टाइल दिखाई जाती है, वह सक्सेसफुल लोगों की है, जिनके कारण वे भी अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं वे ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण वे प्रेशर, एंग्ज़ायटी और बहुत सारी ऐसी इस प्रकार से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, और इसी से वे ओवरथिंक करने लगते हैं और प्रेशर में वे पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें तो फैमिली एक्सपेक्टेशन की, तो हम कुछ बनना अलग चाहते हैं, कुछ करना अलग चाहते हैं, लेकिन घर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है कि तुम ये करो, वो करो, जिसके कारण जो बहुत सारे यूथ हैं वह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसके कारण वे कुछ नहीं कर पाते, और इस कारण से वे कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं, और देखा जाता है कि वे कहीं न कहीं नशेबाजी में घुस जाते हैं। तो इस प्रकार से वे पूरी तरह से अपने आप को खो बैठते हैं, और आज का जो युवा है वह पूरी तरह से इंडिया में यही केसेस में देखा जा रहा है, इन्हीं 3 रीज़न के कारण। जी हाँ, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक युवा को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए अपने ओवरकम से बाहर निकलने के लिए? देखिए, अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जिससे हम निकल सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इनसे निकल सकते हैं। लेकिन अगर आज का युवा इस प्रेशर से दूर रहे और क्योंकि इसे कंट्रोल कर पाना एक अपने ही आप में एक अलग एक वॉर है, एक लड़ाई है। तो ये जो बहुत सारे लोग ज़्यादातर फैमिली प्रेशर के कारण कहीं न कहीं बिगड़ जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई इस प्रकार से हो जाती है। तो इसमें ज़्यादातर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि वे क्या बनना चाहते हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं, उनकी सोच क्या है, उस पर बातचीत कर ही उन्हें सलाह देनी चाहिए कि आप सही कर रहे हैं। तो इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा यूथ पर, जिसके कारण आज फैमिली के कारण जो यूथ हैं वे कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। और सोशल मीडिया में भी देखा जाए तो
हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए दूसरों की लाइफ पर कि वे कैसा, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्क्स ज़्यादा दिखाए नहीं जाते, सिर्फ अपना करियर दिखाया जाता है, अपना लाइफस्टाइल। हैप्पी मोमेंट दिखाया यस, जाता तो इस पर हमें देखना चाहिए कि हमें दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें खुद पर मेहनत करना है और खुद एक अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। तो है। जी इन सभी चीज़ों को अगर हम अच्छे से करते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, तो हम ज़रूर इन प्रेशर से निकल पाएँगे और अपने आप को इस देश का एक सच्चा युवा बना पाएँगे। जी हाँ, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि पेरेंट्स अगर कहीं न कहीं अपने बच्चों के प्रति इस पर सही डायरेक्शन पर उनका हेल्प करते हैं, तो एक युवा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। क्योंकि अभी का समय बदल रहा है, जिस प्रकार से हमारा डिजिटली हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारा हर एक चीज़ बदल रहा है, उस प्रकार से हमारा युवा भी वह चाहता है कि हमारे देश के लिए कुछ अलग करे, कुछ अपना ड्रीम को वो अचीव करे, तो इससे वह अपना करियर बना सके। तो एक पेरेंट्स को भी यह चर्चा करना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो क्या चाहता है, उसका ड्रीम क्या है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने इस मुद्दे को उठाया और यह बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। अगर लाइफ में किसी युवा को आगे ले जाता है तो उसका ड्रीम, उसका सपना, उसका जिज्ञासा ही उसे कहीं न कहीं उसको सफलता की ओर आगे ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम बात करें कि देखा जाता है कि आज जो है वह स्किल बहुत ही ज़्यादा लोग जो आज का युवा है वह प्रेशर में क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो डिग्री लेकर भी बैठे हुए हैं, लेकिन भी वे बेरोज़गार हैं। डिग्री पकड़े हुए लेकिन भी वे कहीं न कहीं बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट कि वे अपने आप को अनस्किल्ड हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आज का जो समय है, जो कंपनीज़ है वह स्किल माँगती है, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल, तो इन सभी स्किल जो है सॉल्विंग स्किल्स, सो ये सब स्किल हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता, ना स्कूल में हमें इस सभी के बारे में सिखाया जाता है। तो जिसके कारण आज का युवा कहीं न कहीं उसके कारण भी प्रेशर में है, जो लोग अपने करियर को नहीं बना पा रहे हैं इस कारण। तो इस पर जो है वह आपको क्या लगता है कि किस पर ज़्यादा इस पर है कि लोग क्यों नहीं इस पर स्किल सीख पाए हैं? क्यों क्यों? बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, जिसके कारण से आज हमारा युवा पीढ़ी अनस्किल्ड है। आप देखेंगे तो एजुकेशन एजुकेशन मेन सिस्टम मुद्दा है जहाँ से एक युवा पीढ़ी का निर्माण होता है, एक देश का भविष्य का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि एक युवा का एजुकेशन अगर मजबूत नहीं हुआ, तो आगे उसका भविष्य नहीं बन पाता है क्योंकि जब युवा अनस्किल्ड होता है, तो भविष्य कहीं न कहीं उसका रुक सा जाता है, उसका भविष्य कहीं न कहीं एक रुद्ध अवरुद्ध हो जाता है और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कठिन मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इस चीज़ को चेंज करना होगा ताकि हम इस चीज़ से हम ज़्यादा बाहर निकल सकें और हमारा युवा पीढ़ी स्किल्ड बन सके। जी हाँ, तो क्योंकि आज जो है एजुकेशन सिस्टम पर बात उठती है कि एजुकेशन जो सिस्टम है वह हमें अपने मार्क्स पर फ़ोकस किया जा रहा है, जिसके कारण आज जो युवा है वह बेरोज़गार हैं, क्योंकि वे स्किल नहीं सीख पाए और स्किल नहीं सीख पाए तो आज डिग्री लेकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना कुछ वे जॉब कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बिना स्किल के आज कोई भी आपको काम नहीं देने वाला। तो इन सभी के कारण आज का जो युवा है वह बिल्कुल ही प्रेशर में है और इसके कारण वे काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी फ़ील करते हैं, डिप्रेशन में हैं और इसके कारण आज इंडिया कहीं न कहीं यूथ जो है वह बहुत ही ज़्यादा पीछे है, क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट जो जनसंख्या है वह यूथ की है और यहाँ से जो टैलेंटेड है वह भी यूथ ही है। अगर यूथ इन सभी चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो ही आगे चलकर वे आगे चलकर इस देश को आगे बढ़ा पाएँगे। तो हमें अपने युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए हमें एजुकेशन को मार्क्स पर फोकस नहीं रखते हुए हमें स्किल पर फोकस रखना है ताकि हमारा युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अपना भविष्य बना सके क्योंकि स्किल ही एक ऐसा चीज़ है जो युवा को मजबूत बनाती है और हमें यह भी हमें सरकार से वादा है कि हमें हमारे युवाओं को
स्किल्ड बनाए, क्योंकि स्किल्ड का टेस्ट होगा और स्किल्ड का एग्जाम होगा तो कहीं ना कहीं वे आगे भविष्य बना सकेंगे और हमारा देश का नाम रोशन होगा, हमारा देश आगे ग्रो करेगा और हम भी साथ में हमारा देश को प्राउड फील करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप यूथ हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये सोचकर मत आप डिप्रेस हो जाए, नो प्रेशर मत करिए कि आप अनस्किल्ड हैं, लेकिन आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम अपने आप पर स्किल सीख सकते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। तो आप भी स्किल सीख सकते हैं बाय सोशल मीडिया की। आज का जो दौर है वह सोशल मीडिया का है, आप एआई से सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, सोशल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये सब स्किल सीखिए ताकि आप भी जल्द ही अपने आप को सक्सेसफुल बना पाए। तो अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्त, फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिए ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और अपने आप को रियलाइज कर सकें। तो मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय जय हिंद हिंद दोस्तों। दोस्तों।